ऐसा कहा जाता है कि हम अपने जीवन में जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह हमें मिलता है, इसलिए हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हम चाहते हैं। नमस्कार, ज्ञान इंडेक्स कहानी की एक और नई कहानी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद भगवान श्री कृष्ण की वाणी अवश्य सुननी चाहिए। यह आपके जीवन को बदल देगा। आइए बिना देरी की वाणी को सुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। जो व्यक्ति जीवन में आराम पसंद करता है उसे कड़ी मेहनत करना पसंद नहीं होता। वह व्यक्ति सफल कैसे हो सकता है? इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस्य त्याग दें। आपको कभी भी अपना काम कल पर इसलिए नहीं टालना चाहिए क्योंकि वह व्यक्ति समय की महत्व न समझकर व्यर्थ में ही गावत है। अंत में उसके पास कुछ भी करने का समय नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफल न हो पाने का मुख्य कारण होता है खुद पर भरोसा न होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है वह कभी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी व्यथा सुनाई और कहा, हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। इसमें कौन सा अपराध था कि द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वे मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसमें मेरा क्या अपराध था? और द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान हुआ क्योंकि मैं महाराज परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तो मैं जेल में था और जैसे ही मेरा जन्म हुआ तो मेरी मौत मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे अपने माता पिता से अलग होना पड़ा, जहां पहुंचने के बाद मुझे वह सब कुछ करना पड़ा जो मेरे लिए आवश्यक था। एक गरीब परिवार में मुझे अपने हाथों से गोबर उठाना पड़ता था। जब मैं चल नहीं पाता था तो मुझ पर जानलेवा हमले होते थे। मुझे बार बार जान से मारने की कोशिश की गई। बचपन में मेरे पास न तो कोई शिक्षा थी, न कोई महल और न ही कोई गुरुकुल। कोई बहुत बड़ी सेना नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे मामा मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। मेरा जीवन भी कई चुनौतियों से गुजरा है। यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आपको जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ा है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान को स्वीकार करते हैं। आप कैसे उत्तर दे रहे हैं? आपके पास वह ज्ञान है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं और आप इन सभी चुनौतियों को कैसे पार कर आगे बढ़ सकते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब आप केवल कुछ किताबों से नहीं सीख सकते, कुछ मतलबी लोगों से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है। एक निकम्मे व्यक्ति के जीवन का अंत दूसरों में बुराई ढूंढने में ही होता है। इंसान की इज्जत तब खत्म नहीं होती जब जरूरतें खत्म हो जाती हैं, तब इज्जत खत्म हो जाती है। बोलना सीखो वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। मुझ में कुछ भी गलत नहीं है, तुम भी उतना उड़ो जहां से जमीन साफ दिखाई दे। सिर्फ उन लोगों को तुम्हारी परवाह है जो तुम्हारे खामोश होने पर भी तुम्हें सुन सकें। चिंता सिर्फ इतनी करो कि जीतने में मेहनत लग जाए, इतना भी नहीं कि जीवन पूर्ण हो जाए। आप चाहे कितनी भी समझदारी से अपनी बात कहें, सुनने वाला उसका मतलब अपनी क्षमता और मन में चल रहे विचारों के मुताबिक ही निकालता है। यकीन मानिए, जो आपको भूल गया है वो भी आपको याद करेगा। बस इसके मतलब का दिन आने दो। यही तो जिंदगी की कहानी है। इसमें आपको मनचाहा रोल नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान का हस्ताक्षर है। इसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने न दें। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र नहीं है या हम शत्रु बनकर संसार में नहीं आते हैं। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को दोस्त और दुश्मन बनाते हैं। जो इंसान हर वक्त दर्द से रोता रहता है उसके दरवाजे पर खड़ी खुशियां बाहर से ही लौट जाता है। जिसमें आशा होती है वह जीवन की हर परीक्षा पास कर लेता है। हर कोई अपना नहीं होता और यही सच्चाई है। कितना अजीब है, इस माने के लोगों का खिलौने छोड़ भावनाओं से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों पर चर्चा करते हैं, औसत दिमाग घटनाओं पर चर्चा करते हैं और छोटे दिमाग लोगों पर चर्चा करते हैं। इन 5 स्थानों पर रहता है सदैव मौन।
पहला, जहां आपकी बातों का कोई मोल नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पछताना न पड़े। तीसरा, जहां आपके बोलने से किसी के दिल को ठेस पहुंचती हो। चौथा, जहां आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी कह देता है। और पांचवा, जहां आपकी बात सुनने वाला कोई न हो। अगर आपको भी किसी का दुख देखकर दुख होता है तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा में भगवान का वास है। बस शांति ढूंढिए, जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का होता है। न ही दुहक किसी को चाहिए और न ही किसी को कम चाहिए। जिनकी नीयत हमेशा साफ होती है, कई बार लोग उनके खिलाफ होते हैं। अगर कोई आपसे तंग आ जाए तो उसे छोड़ देना, क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है याद बनकर रहना। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिनों तक नहीं चलती। केवल एक ही सत्य सत्य है, यह अंत तक आपका साथ देता है। किसी व्यक्ति के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि समय में इतनी शक्ति होती है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। वक्त जब फैसला करता है तो गवाह भी होते हैं। ऐसे शब्द की कोई आवश्यकता नहीं है जो मनुष्य के सभी कार्य पूर्ण कर दे। मैं इसे कल करूंगा। न तो ज्यादा बोलना अच्छा है और न ही ज्यादा चुप रहना। जिस तरह बहुत अधिक बारिश होना अच्छा नहीं है, उसी प्रकार बहुत अधिक धूप भी अच्छा नहीं है। विचार करें, जब हमारा जन्म होता है तो यदि वह हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है तो मृत्यु भी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती है। तो इस जन्म और मृत्यु के बीच होने वाली सारी व्यवस्थाएं हमारी इच्छा के अनुसार कैसे हो सकती हैं? जीवन में हर अवसर का लाभ उठाएं, लेकिन किसी की मजबूरी के कारण नहीं। अगर जिंदगी आपको मौका देती है तो धोखा भी देती है। आज के समय में अगर खुश रहना है तो स्वार्थी बनना ही पड़ेगा। ये हम नहीं, ये है इस जमाने की सच्ची हकीकत है। जो हमारी भावनाओं की कदर नहीं कर सकते उनके लिए पागल होना ये प्यार नहीं, बेवकूफी है। अगर हवाएं मौसम का रुख बदल सकती हैं, फिर दुआएं। परेशानी का एक क्षण भी निश्चित रूप से चीजें बदल सकता है। दिल की बात कहने की हिम्मत रखो। दूसरे व्यक्ति के दिल में क्या है, इसे समझने की बुद्धि रखें। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, साहस और सकारात्मक विचारों की मदद से व्यक्ति कई कठिन परिस्थितियों से भी सफलतापूर्वक बाहर निकल सकता है। यह पक्की बात है कि यदि आप काम शुरू नहीं करेंगे तो काम पूरा नहीं कर पाएंगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम शुरू करना होता है। कभी हार न मानना। आज का दिन कठिन है, कल बेहतर होगा, लेकिन परसों सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की चाहत हो तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो, वहां खुद को समझना बेहतर है। शरीर तो मिट्टी का है, सब कुछ सांसों से उधार है। गुरूर भी है तो यहाँ क्या बात है, हम सब तो यही हैं। समस्याएं किराएदार हैं, जीवन का हिस्सा हैं। जिसने अपनी समस्याओं पर कदम रख लिया वह जीत गया, और जिसने अपनी समस्याओं को अपने सिर पर ले लिया वह लूट गया। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी समस्याओं से ऐसे बच जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उस अदृश्य शक्ति को हम भगवान कहते हैं। इसलिए याद रखें कि जब दुनिया आपका साथ छोड़ देती है तो भगवान आपका हाथ थाम लेते हैं। गुस्से के सामने थोड़ा इंतजार करना सीखो, और जो गलती आपके हाथ में नहीं है उसके सामने थोड़ा झुकना सीखो। अगर इससे मुंह मोड़ लिया तो जिंदगी नर्क बन जाएगी। आपने जीवन में बहुत सारे सबक सीखे हैं। अगर आप चिंतित रहेंगे तो आप खुद ही आगे बढ़ जाएंगे। तुम निश्चिंत रहोगे तो दुनिया चल पड़ेगी। अकेलेपन का एक अलग ही मजा है। किसी के द्वारा छोड़े जाने का डर नहीं रहता। तुमने स्वयं को कमजोर समझ लिया है, अन्यथा जो तुम कर सकते हो वह कोई और नहीं कर सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठे बैठे सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी के पीछे भागने से बेहतर है कि आप अपने सपने पूरे करें। सही रास्ते पर चलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको सड़क पर कोई गिरा नहीं सकता। एक बच्चा गिरते ही चलना शुरू कर देता है। इंसान डूबते ही तैरना सीख जाता है। चोट लगने के डर से कभी भी पीछे न हटें, क्योंकि चोट लगने के बाद ही इंसान खुद को संभालना शुरू करता है। असफलता पर लाख ताने मिलेंगे, लेकिन निराश मत होना, क्योंकि यही समय है जिसे आप पहचान लेंगे।
माँ के बाद हिम्मत ही इंसान का साथ देती है, जो इंसान को कभी हारने नहीं देती। कुदरत ने हम सभी को हीरा बनाया है, बस शर्त इतनी है कि जो घिसेगा वही चमकेगा। हर चीज सिर्फ किताबों से नहीं सीखी जाती, कोई भी चीज मतलबी नहीं होती। लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी भी अपने दरवाजे पर किसी जरूरतमंद को अपमानित मत करो, क्योंकि ऊपर वाला कभी भी कटोरा बदलने में देर नहीं लगता। आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिल भी जरूर मिलेगी। हिम्मत से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, न समय, न प्यार, न नफरत, न रिश्ते। अगर कोई आपको नहीं समझता है तो चिंता न करें, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ नहीं आती। दोस्ती स्वार्थ नहीं बल्कि एक भरोसा है जिसमें खुशी छिपी होती है। हंसी मजाक से लेकर संकट के समय में साथ देने की जिम्मेदारी भी है। यहाँ झूठे वादे नहीं किए जाते बल्कि सच्चे प्रयास किए जाते हैं। सत्य बोलने वाला और सही रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति दुनिया को हमेशा कड़वा लगता है। तारीफ चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए। लगन एक छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते आपको रुलाने लगें तो इसे नजरअंदाज करना सीखें। जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जो व्यक्ति दुहक खाने से पहले ही दुहखी हो जाता है, वह आवश्यकता से अधिक दुहक भोगता है। असफलता जीवन का एक हिस्सा है। बात यह है कि यदि आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कभी नहीं सीखेंगे, और जब आप नहीं सीखेंगे तो परिणामस्वरूप आप नहीं बदलेंगे और न ही बहुत सी चीजें सीख पाएंगे। इसलिए जीवन में असफलताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। वक्त से लड़कर वही इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है जो अपनी किस्मत बदल देता है। कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्या पता कल अपनी तस्वीर खुद बदल दो। खुशी आजादी पर निर्भर करती है और आजादी इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने दुखी हैं। विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। यदि कल का दिन किसी गलती के कारण दुखद हो तो उसे याद करके आज का दिन बर्बाद न करें। जो लक्ष्य से भटक गया समझो वही सफल हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति के विनाश के 5 कारण होते हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। सफलता प्रसन्नता की कुंजी नहीं है, खुशहाली सफलता की कुंजी है। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है उसे सदैव कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो पेड़ हमेशा फल देते हैं उन्हें पत्थर मार दिया जाता है। सत्य से कमाया गया धन हर तरह से सुख देता है। छलकपट से कमाया गया धन हमेशा दुख ही देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जब सपने मेहनत से पूरे न हो तो रास्ता बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। अगर किसी की संगति से आपके विचार पवित्र होने लगे तो समझ लेना कि वह इंसान कोई साधारण व्यक्ति नहीं, आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो दूसरों के गुणों को देखकर सीखता है और उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। आज के समय का भगवान वही है जिसके पास पैसा और पद है। आज पैसा रिश्तों का दूसरा नाम बन गया है, चाहे घर में कितनी भी गंदगी क्यों न हो। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी अशिक्षा, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार सब माफ कर दिया जाएगा। यह कलयुग है, यहाँ बुरे के साथ बुरा हो या न हो, लेकिन अच्छे के साथ बुरा जरूर होता है। जिंदगी में कभी किसी को इतनी अहमियत मत देना कि वह तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपने जीवन की समस्याओं को किसी के साथ साझा न करें, क्योंकि 75% लोगों को उनकी परवाह नहीं है और बाकी 25% लोग इस बात से खुश होंगे कि आपके जीवन में ये समस्याएं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दिखावा करने वाले कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समय आने पर सब कुछ समझ जाते हैं। अपनी परेशानियां हर किसी के साथ साझा न करें। अगर कोई मीठा बोल रहा है या सहानुभूति दिखा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह आपका शुभचिंतक है। आपको अपने कर्मों के कारण हर स्थिति में कष्ट उठाना पड़ता है। एक अच्छा इंसान स्वार्थी नहीं होता, वह बस उन लोगों से दूर रहता है जो उसका सम्मान नहीं करते।
जो व्यक्ति गुस्से में हर बात रोते हुए बता देता है वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना व्यक्ति को सच बोलने पर मजबूर कर देता है। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करो, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है घाव उतना ही गहरा होता है। आईना और रिश्ता दोनों ही नाजुक होते हैं, लेकिन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि आईना गलती से टूटता है और रिश्ता गलतफहमी से। दुल्हक और सुख बेचे नहीं जा सकते, खरीदा नहीं जा सकता। कभी कभी वही शख्स रुलाता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। चेहरे के रंग के आधार पर दोस्त न बनाएं। तन का कालापन चलेगा, मन का काला नहीं। समय ही जीवन का सारा खेल है, मनुष्य केवल समय रखते हैं। अपनी भूमिका निभाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोगों पर भरोसा करते हैं या नहीं। आपको खुद पर सबसे ज्यादा भरोसा करना चाहिए। लोगों की बातों से प्रभावित होकर अपने मन में किसी व्यक्ति की गलत छवि बना लेना कुछ लोगों की सबसे बड़ी मूर्खता होती है। किसी को अपना बनाने की कितनी भी कोशिश करो, वो ये साबित कर देता है कि वो कभी हमारा नहीं हो सकता। समय रहते खुद को बदल लेना ही बेहतर है, क्योंकि अगर समय बदल गया तो बहुत परेशानी होगी। कुछ लोग मतलब के लिए हर रिश्ता जोड़ लेते हैं। ये अपना काम करके ईमानदार लोगों का दिल तोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि उनसे ज्यादा होशियार कोई नहीं है, लेकिन असल में वे अपनी किस्मत खुद ही तोड़ देते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, रिश्तों को क्यों पकड़ कर रखें। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख नहीं। पत्नी को उड़ने के लिए पंखों की नहीं बल्कि पति के साथ और साथ की जरूरत होती है। एक समय की बात है, एक गरीब आदमी राजा के महल में माली का काम करता था। उन्होंने शाही महल के बगीचे में कई प्रकार के फलों के पेड़ लगाए थे, जिन पर फल भी आते थे। जब वे पक जाते हैं तो वह उन्हें तोड़कर राजा के सामने पेश करता है। कई बार खुश होकर राजा उसे इनाम भी देते हैं। एक बार बगीचे में आम, अंगूर और नारियल के फल थे। माली टोकरी लेकर बगीचे में पहुंचा और सोचने लगा कि आज राजा के लिए कौन सा फल ले जाऊं। कुछ देर सोचने के बाद उसने अंगूर तोड़कर एक टोकरी में रखे और राजा के पास गया। उन दिनों राजा चिंतित थे। उसे गुप्तचर से सूचना मिली थी कि पड़ोसी राज्य का राजा उस पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। वह बस इस बारे में गहराई से सोच रहा था। वह डूब रहा था। तभी माली उसके पास आया और चुपचाप टोकरी उसके सामने रखकर कुछ दूरी पर बैठ गया। मंथन करते करते राजा ने टोकरी से अंगूर उठाए और खाने लगा। वह आधे अंगूर खाता और आधा फेंक देता, जो मालिक को अंगूर लगते ही माली के ऊपर गिर जाता। वह कहता है, प्रभु आप बहुत दयालु हैं। विचारों में डूबे राजा को ध्यान ही नहीं रहा कि वह माली की ओर अंगूर फेंक रहा है। उसने एक बार फिर माली की ओर अंगूर फेंके और माली ने फिर कहा, प्रभु आप बहुत दयालु हैं। इस बार राजा ने माली की ओर ध्यान दिया। उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और पूछा, माली मैं तुम्हारे ऊपर झूठे फल फेंक रहा हूँ और तुम कह रहे हो कि भगवान बहुत दयालु हैं। इसमें भगवान की कैसी दया है? माली ने उत्तर दिया, महाराज आज बगीचे में 3 प्रकार के फल थे, आम, अंगूर और मैं नारियल के बारे में सोच रहा था कि मैं आपके लिए कौन सा फल लाऊं। ईश्वर की कृपा से मेरे मन में आपके लिए अंगूर लाने का विचार आया और मैं अंगूर ले आया। अगर मैं आम या नारियल लेकर आता तो सोचिए मेरी क्या हालत होता। इसलिए कह रहा हूँ भगवान बड़ा दयालु है। राजा माली का उत्तर सोचने लगा कि मैं व्यर्थ में ही चिंतित था भगवान की दया से। उसे समय रहते पड़ोसी राज्य के राजा के पहले से की हुई योजना का पता चल गया। इससे उसे अपने राज्य की रक्षा की तैयारी का पर्याप्त समय मिल गया। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और राज्य की रक्षा की तैयारी में जुट गया। जब युद्ध हुआ तो उसमें राजा की जीत हुई और अपना राज्य बचा लिया। दोस्तों इस कहानी में हमें यही सीख मिलती है कि समय का चक्र ऐसा ही है, कभी अच्छा समय आएगा तो कभी बुरा। अच्छा समय में भगवान को धन्यवाद देना भूल जाते हैं और बुरे समय में शिकायत करने लग जाते हैं, जबकि आवश्यकता है कि अच्छे समय के लिए हम भगवान को धन्यवाद करें और बुरे समय के लिए आभार व्यक्त करें कि हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए ही वह हमारे सामने यह परिस्थितियां उत्पन्न की है। छोटी छोटी परेशानियों का सामना करके ही हम बड़ी मुसीबतों का सामना करने योग्य बन जाते हैं। इसलिए जीवन में आने वाली छोटी
छोटी समस्याओं से घबराएं नहीं, सकारात्मक रहकर समस्या के निवारण के बारे में चिंतन करें, योजना बनाएं और निवारण में जुट जाएं। बुरी परिस्थितियां आपकी दृढ़ता की परीक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक इंसान को खोकर आगे तो बढ़ा जा सकता है, मगर उसके खालीपन को हजारों लोगों से भी नहीं भरा जा सकता जो सबके साथ इंतजार करना जानते हैं। उनके पास हर चीज किसी न किसी बहाने से पहुंच ही जाते हैं। जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ो नहीं, तब तक वह तुम्हारे ऊपर हावी होते रहेंगे। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना, किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं लेकिन मेहनत करने वालों के कभी नहीं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की यह बातें अगर आपको पसंद आई तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए ज्ञान इंडेक्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।